हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में बच्चों हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ेंगे। ये रिवीजन चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के एलोट्रॉप्स जो है कौन से होते हैं? ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट जो है उसमें हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। तो इस तरह से जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे कुछ प्लेस होती हैं इसके अंदर। जब आपने चैप्टर किया था तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने किया है। तो इस तरह से देखिए आपने हेक्सागोनल जो रिंग्स है वो इसके ऊपर ऐसे होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलती रहती हैं। ईच कार्बन एटम बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम। हर एक जो कार्बन एटम है वो अलग से दूसरे 3 कार्बन एटम से बाउंड अप रहता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ओके, एंड वन ऑफ द बॉन्ड बीइंग डबल बॉन्ड, जिसके कारण क्या होता है कि इस तरह से देखिए ये जो है इससे भी जो नीचे लेयर है उससे वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं उनसे बाउंड अप रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लेयर जो एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है तो ये क्या होता है, स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। इसीलिए इसको किसमें यूज करते हैं? लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। और जो आपकी पेंसिल है उसके अंदर का जो लेड है उसमें इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये मार्क छोड़ता है। नेक्स्ट देखिए डायमंड। रिजिड 3D स्ट्रक्चर है डायमंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक जो कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो अलग से 4 कार्बन एटम से क्या होता है, बाउंड अप रहता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं रहता एंड सो इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। जो डायमंड है ये जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए इसका यूज जो है कटिंग में, जो कटिंग टूल्स हैं और ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। लाइक एल्केन्स, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम एल्केन्स कहेंगे और एल्केन्स का फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे, CnH2n। और अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम क्या कहेंगे? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला आपको जरूरी है लर्न करना बेटा, काफी इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट दिया गया है, तो 2 कार्बन आपने लिए। उससे पहले आप इस तरह से आप जो है लाइन स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। जब ये आप अच्छे से बना लोगे तब आप ये बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ऐसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का शेयर हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह इसके साथ भी, और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहेगा और ये हाइड्रोजन अपने कंप्लीट कर लेगा, कार्बन जो है वो अपने कंप्लीट कर लेगा। ये अपना 8 पूरा कर लेगा और ये कार्बन भी, और हर एक हाइड्रोजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? C2H4, ठीक है। तो C2H4 में भी बिल्कुल ऐसे ही हम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इसके लिए, एक बॉन्ड जो है इसके लिए, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और हर एक कार्बन के साथ एक एक जो है क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे होंगे। इथाइन के अंदर क्या होगा? इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और हर एक कार्बन के साथ जो है एक एक क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन अपने पूरे कर लेगा इस तरह से, और कार्बन जो है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो
तो इस तरह कंप्लीट ऑक्टेट जो है वो बना लेता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। सो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़ा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो भी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एग्जांपल दिया गया है लाइक मीथेन, इथेन, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, C2H6 है, CH4 है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड और ग्रेफाइट, वाई। तो बेटा देखिए हमने अभी पढ़ा इन ग्रेफाइट मॉलिक्यूल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स फ्री। जो ग्रेफाइट मॉलिक्यूल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या रहता है, हर एक कार्बन में फ्री रहता है, विच मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। बट इन डायमंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, व्हाट इज फुलरीन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कि फुलरीन क्या है और ये कैसे जो है टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है उनसे डिफरेंट है। ओके, so fullerene is an allotrope of carbon whose molecule consists of carbon atoms connected by single and double bond and form a shape of saucer. So इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सॉसर बॉल की तरह हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पेंटागनल एंड हेक्सागनल रिंग्स होती हैं। तो कंप्लीट आप लिख सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज C60। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज C60। इसके अंदर लगभग 60 कार्बन से ये जो है कार्बन से बना होता है, जिसके कारण इसको हम C60 भी कहते हैं। और इसके अंदर इस तरह से पेंटागन रिंग्स होती हैं और हेक्सागन रिंग्स जो है जैसे बॉल में आपने देखी है सॉसर बॉल में, ठीक है, तो वो जो है इस तरह से रिंग्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इथाइन इज अ डैश कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए इथाइन, इथाइन यानी इथाइन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि बेटा इथाइन हमने पढ़ा था, इथाइन में हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो ये कैसा है, इथाइन इज अ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इट्स अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, इट्स अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड हैविंग 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन है, 2 के एटम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले एल्केन्स का लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे एल्केन्स, एल्केन्स का क्या होगा, CnH2n+2। उसके बाद है एल्कीन्स का, तो एल्कीन्स का आप लिख देंगे CnH2n। नेक्स्ट देखिए एल्काइंस, तो एल्काइंस में आप लिख देंगे CnH2n-2। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो बेटा इसमें वर्कशीट में ही बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, ये देखिए ये आंसर आपका रहेगा। ये कंप्लीट जो टेबल है ये अच्छे से दी गई है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में ये डिफरेंस है जो आप आसानी से लर्न कर सकते हो। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट दिया गया है आपको, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसके बनाने हैं। तो इसमें देखिए CH4, H2O, CO2, C2H6। तो CH4 का जो है आप यहाँ पे बना लेंगे। सो बच्चों यहाँ से हम करेंगे, देखिए पहले आपको दिया गया है मीथेन, मीथेन में आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा और इस तरह से एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे और एक हाइड्रोजन इस तरह से अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो काफी इजी है, एक बार आप अगर समझ जाते हो कंसेप्ट तो आप सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जो कार्बन है वो अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कार्बन जो है वो अपने 8 ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे। ये हो गया। वाटर का देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बना के, और अब आप देख सकते हो सिंगल सिंगल के साथ जो है हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से अटैच है इस तरह से, और ऑक्सीजन अपने 8 ऐसे कंप्लीट कर लेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऑक्सीजन ऐसे अपने कंप्लीट कर लेगा, ये ऑक्सीजन भी अपने 8 जो है यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। और कार्बन 1 2 3 4 और ये देखिए 5 6 7 8 4 तो इसके अपने ही है, बाकी जो है ये यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है मीथेन, इथेन जो है आपको दिया गया है। C2H6 फॉर्मूला होगा, काफी इजी है, हमने पहले वर्कशीट में भी किया है।
ठीक है, तो ये 2 जो है यहाँ से कंप्लीट कर लेगा, हर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का रहेगा, तो ये 2 कंप्लीट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे आप लगा लीजिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक इसका रहेगा कार्बन का और एक रहेगा हाइड्रोजन का, तो ये आपके दो दो तो हाइड्रोजन के कंप्लीट हो जाएंगे। और कार्बन के देखिए आप, कार्बन जो है कैसे करेगा, 2 4 5 6 और 2 इसके साथ, ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया। दूसरे वाला कार्बन अगर लेते हो तो दूसरे वाला कार्बन जो है देखिए यहाँ से 2 तो 4 इसके अपने हैं, एक एक हाइड्रोजन से ये ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।